हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है व्हीकल एयर कंडीशनिंग फंडामेंटल्स। अभी तक जो हमने स्टडी किया उसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, लेटेंट हीट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, लेटेंट हीट के बारे में स्टडी किया था आपने, सेंसिबल हीट के बारे में स्टडी किया था। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो हमारा लास्ट लेक्चर था, इसके ऊपर पूरा आज का जो लेक्चर है हमारा। अब उससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो एक लाइव इमेज दी हुई है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि एक अर्थ सरफेस है जिसके ऊपर जो सन है, सन में से जो लाइट आ रही है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, सरफेस को गर्म कर रही है। जैसे जैसे सरफेस गर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट मिक्स है उसके अंदर, वो क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, ठीक है। अब दो चीज़ है, लास्ट टाइम हमने ड्यू देखा था। ड्यू यानी क्या, ठंडा होना, है ना। ड्यू पॉइंट यानी क्या, ठंडा होता है, उसकी वजह से उसमें से वाटर पार्टिकल्स पानी में से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जबकि दूसरी एक चीज़ भी होती है, अगर सनलाइट ज़्यादा गिर जाए, ठीक है, सनलाइट ज़्यादा गिर जाए तो ज़्यादा सनलाइट की वजह से यानी कि हीट बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, तो कि एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी वाटर पार्टिकल्स है वो वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, गेट हीटेड। गर्म होने की वजह से वो कहाँ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। गर्म होकर वो कहाँ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि ड्यू वो कोल्डनेस की वजह से होता है, लेकिन पानी जो वाटर पार्टिकल्स है वो अगर गर्म हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। और इवापोरेट होके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये सब जो सिस्टम है हम एटमॉस्फेयर के हिसाब से समझते हैं, बट हमको इसको कार के साथ हम कंपेयर करना है और हमारे व्हीकल के साथ इसको यहाँ पे इनबिल्ड करना है, ये सभी सिस्टम्स को किस तरीके से होता है। सो सबसे पहले यहाँ पे अब हमारे पास दो ऐसी चीज़ है जिसको हमको समझना है। एक डेफिनेशन यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहली डेफिनेशन वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है उसको आज समझना है हमको। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम आपको पता होगा ड्यू पॉइंट के बारे में समझा। ड्यू पॉइंट सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ फटाफट। तो उसके अंदर कुछ ऐसा था कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उस तरीके से वो आउटसाइड जो भी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर देता है, वो कंडेंस कर देता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो यही जो चीज़ है, अगर वो कंडेंस हो रहा है तो वो वेट बल्ब है, वेट बल्ब टेम्परेचर है। लेकिन अगर वो कंडेंस नहीं इवापोरेट होता है तो वो कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब ये किस तरीके से, तो हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। द वेट बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर रीड बाय थर्मोमीटर। वेट बल्ब टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जो किससे मेज़र किया जा सकता है, थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर को एटमॉस्फेयर में रख देंगे खुला, ठीक है, और थर्मोमीटर जो मेज़र करके देगा, कवर्ड इन वाटर सॉफ्ट क्लॉथ ओवर विच एयर इज पास्ड। हम एक थर्मोमीटर है उसको हमने क्या किया, एक वाटर सॉफ्ट यानी पानी वाला जो एक कपड़ा जैसा होगा उसके अंदर हम उसको कवर कर देंगे और उसमें से हम क्या पास करेंगे, एयर पास करेंगे। And at the 100% relative humidity, the weight bulb temperature is equal to the air temperature। यानी अब क्या होगा, जिस तरीके से हम गाड़ी या कहीं पे जाते हैं और जिस तरीके से बारिश में भीग जाते हैं और अचानक बारिश बंद हो जाती है, और बारिश बंद हो जाने के बाद हम जब बाइक चलाते हैं या व्हीकल चलाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमारे कपड़े की अंदर का जो मॉइस्चर है वो जल्दी से क्या होता है, रिमूव होता है। जितना हम कपड़े सुखाने के लिए लटकाते हैं उससे और फास्ट। क्यों, बिकॉज हम सामने से, हम जब बाइक चला रहे हैं तो सामने से एयर क्या हो रही है, ब्लो हो रही है। एयर क्या हो रही है, सामने से ब्लो हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ क्या हो रही है,
कि जो एक कपड़ा है वो उसके अंदर हमने थर्मोमीटर रखा हुआ है, ठीक है, एक कपड़ा है, पानी से पूरा भिगो दिया है और सामने से हम एयर को ब्लॉक कर रहे हैं, तो कितने टाइम में और कितने टेम्परेचर डिफरेंस में वहाँ से वो जो कपड़ा है वो पूरा सूख जाएगा और जो भी मॉइस्चर कंटेंट हो गए वो सब कहाँ चले गए, एयर में चले गए। तो ये जो है कि मॉइस्चर कंटेंट एयर के अंदर मिक्स होना और वो सब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरी एयर जो है वहाँ का जो सेक्शन वो पूरा कैसा हो जाता है, मॉइस्चर वाला हो जाता है। तो वो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर। जबकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इससे पूरा विपरीत है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में क्या है, ये दो डेफिनेशन है, इसको आपको सिर्फ समझना है। जैसे कि लास्ट टाइम जो मैंने पूरा लेक्चर लिया सिर्फ एक डेफिनेशन को समझाने के लिए पूरा मैंने लेक्चर लिया, जबकि आज मैं आपको 4 डेफिनेशन समझाने वाला हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हमारा जो मेन टॉपिक्स जो है व्हीकल एयर कंडीशनिंग के, उसके ऊपर हम आगे बढ़ जाएंगे। सो उसके अंदर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, कि हम कौन से ऐसे रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल में जिसकी बदौलत हम सबसे बेस्ट कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम समझते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। Dry bulb temperature is the temperature of fire measured by the thermometer freely exposed to the air. ड्राई बल्ब, जैसे कि वेट बल्ब में क्या था, कपड़े के अंदर एक भीगे हुए कपड़े के अंदर हम रखते हैं उसको थर्मोमीटर और फिर एयर पास करते तो वो वेट बल्ब यानी वो गीला हो गया। और जब ड्राई बल्ब यानी क्या, हम खुले में रखते हैं थर्मोमीटर और जब उसके अंदर हमको जो मिलेगा और जो एटमॉस्फेरिक रेडिएशन यानी जो सनलाइट और एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो सभी उसके साथ काउंट होके जो हमको टेम्परेचर दिखाए तो वो होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वो कौन सा टेम्परेचर रहेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक साइंटिफिक ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर मेजरमेंट का एक डिवाइस है कि जिसके अंदर यहाँ पे ये आप जो ऊपर एक ग्राफ देख सकते हो और नीचे एक ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे राइट साइड ये दो जो है नीचे की तरफ ड्राई बल्ब होता है, ऊपर की तरफ वेट बल्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है और जिस तरीके से सिचुएशंस जो है वो जिस तरीके से सिचुएशंस चेंज होती रहती है तो उस तरीके से यहाँ पे क्या होता रहता है कि वो जो ग्राफ है उसके अंदर क्या आते रहता है, फ्लक्चुएशंस आता रहता है कि जिस दौरान अंदर मॉइस्चर बढ़ता है तो कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो कभी कभी क्या होता है उसका सोलर रेडिएशन बढ़ जाता है। तो उस तरह से अंदर का जो टेम्परेचर है उसके अंदर क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। अब आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्यू और ह्यूमिडिटी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये समझना है कि ड्यू क्या होता है। ड्यू यानी क्या कि जब ठंड एकदम बढ़ जाती है, जब मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर जो एकदम ठंडा हो जाता है उस दौरान एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी वाटर पार्टिकल्स है वो सब ठंडा होकर कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ। जबकि ह्यूमिडिटी इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ये भी एक ह्यूमिडिटी, वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो प्रेजेंट्स है तो उसको, लेकिन वो क्या है हमको दिखता नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से अभी का जो एटमॉस्फेयर आपको पता होगा, अभी के जो सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर इतना ज़्यादा है और कोल्डनेस इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी कार की सतह, बाइक की सतह, हमारे घर के अगर कहीं पे भी रूफ लगाए हुए हो तो वहाँ पे आपने देखा हो तो ऊपर ड्यू गिरा हुआ होता है, ओस गिरी हुई होती है, वो ड्यू है। लेकिन वो गिरी किसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिडिटी यानी क्या, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो, लेकिन वो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम देख पाते नहीं है। उसको हम कब देख पाते हैं, जब वो फॉग में कन्वर्ट हो जाए। जब वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फॉग में। और जब वो फॉग जो है वो मोमेंट में हो तो उसको हम फॉग कहते हैं। लेकिन जब वो जम जाता है एक जगह पे, ये आपको ध्यान रखना है, जब फॉग एक जगह पे जम जाए तो उसको हम स्मॉग कहते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं,
स्मॉग, SMOG, इट्स नॉट अ स्मोक, इट्स अ स्मोक। ओके, सो ये आपको याद रखना है, फॉग और स्मॉग। सबसे पहला होता है ड्यू। जब ड्यू जो है यानी क्या कि जो ओस गिर रही है, टेम्परेचर उससे भी और ज़्यादा डाउन टेम्परेचर चला जाए तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो वहीं का वहीं क्या होने की शुरुआत होती है, जमने की शुरुआत हो जाती है, तो वो होता है फॉग। लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर और ज़्यादा सीज हो जाए तो वो बन जाता है स्मॉग बन जाता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से कार के अंदर हम बैठे हैं और बाहर के टेम्परेचर की वजह से कार के अंदर का ड्राई टेम्परेचर होने के बावजूद, कार के अंदर ड्राई टेम्परेचर होने के बावजूद कार के अंदर हमको जो मॉइस्चर कंटेंट जितने भी है वो उसकी कार के कांच की बॉडी के ऊपर जो हमको थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट दिखे तो वो होती है उसकी ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जिसके बारे में हमको समझना है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर वाटर मिक्सचर is defined as the ratio of partial pressure of water pressure into a mixture of equilibrium vapor pressure of water over a flat surface of pure water is given temperature। सबसे पहले तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी क्या कि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर और वाटर दोनों का लेवल कितना है एक दूसरे के रिलेशन में, कि एयर कितनी है और वाटर लेवल कितना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी तक हम आपको यही पता होगा कि ज़मीन के अंदर ही पानी होता है, नदी में ही पानी होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। वो मॉइस्चर कंटेंट जो है, आप कभी कभी हेलमेट पहन के जिस तरीके से निकलते हो तो जब बाइक खड़ी कर देते हो या कहीं पे भी, तो थोड़ी देर पे कांच के ऊपर क्या आ जाता है, ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे फॉग क्रिएट हो जाता है, आपको पता होगा, जिसकी वजह से यू कैन नॉट सी अ प्रॉपर। उसी तरीके से लेकिन ये क्या हुआ कि एयर जो है उसके साथ वाटर कंटेंट कितने मिक्स है तो उसका जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आपको याद रखना है, अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर। अब जिस तरीके से रेलवे का जो इंजन है, जिस तरीके से पहले स्टीम इंजन यूज़ होते थे, तो स्टीम इंजन जहाँ जहाँ से चल के जाता है, अब उस तरीके की हम बात करें तो जहाँ से वो चल के जाएगा तो आपने देखा होगा ऊपर से भाप निकलती है, ठीक है ना। तो वो जो भाप निकलती है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो उसके अंदर से कार्बन भी रिलीज़ हो रहा है, दूसरा उसके अंदर से भाप भी निकल रही है, यानी कि वाटर जो है वो वेपर और स्टीम फॉर्म में है। तो यहाँ से जो वाटर बाहर निकल रही है वो उसके जहाँ से ट्रेन गुजर रही है उसके आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर वो वाटर कंटेंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वाटर कंटेंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी बदौलत वहाँ का जो उतना पर्टिकुलर, चाहे वो 10 मीटर का जोन हो चाहे वो 20 मीटर का जोन हो, लेकिन वो जो पर्टिकुलर जोन होता है वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ से 100 फीट दूर जो जितना एयर और वाटर कंटेंट का रेशियो रहेगा एटमॉस्फेयर में, उससे यहाँ पे एयर टू वाटर रेशियो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। उस तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है उस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर कंटेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इवापरेट हो जाते हैं। और इवापरेट होने की वजह से, इवापरेट होने की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है कि इवापरेट वर्ड में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, इवापरेट होने की वजह से जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं वो सब कहाँ और गैसीय स्टेट में आके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अब एयर और वाटर रेशियो में एयर कंटेंट एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएंगे, कम।
तो ये जो है वो कैसी एयर हो गई, ड्राई एयर हो गई। ये कैसी एयर हो गई, ड्राई एयर। यानी कि हमको जो हमारे कार के पैसेंजर कंपार्टमेंट में जो हमको एयर चाहिए वो भी कैसी चाहिए, हमको ड्राई एयर चाहिए। हमको वेट यानी कि मॉइस्टी एयर नहीं चाहिए। जितनी मॉइस्टी एयर होगी तो वो क्या होगा, बाहर जितना फॉग होगा उतना कार के अंदर भी फॉग हो जाएगा। और अगर कार के अंदर फॉग हो गया तो हम कार के अंदर ही सही से वो ग्लास शील्ड से बाहर, विंड शील्ड से बाहर हम सही से नहीं देख पाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड जो फिगर दी हुई है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्यों, क्योंकि पानी ही है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 52% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि यहाँ पे अब येलो कलर जो आया वो एयर रेशियो है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख सकते हो 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये जो लास्ट टाइम हमने बात की थी उसी तरीके से ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कार जो है उसके अंदर जितने भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सब क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इसलिए हमको कार को थोड़े टाइम के लिए धूप में रखना भी अच्छी चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। या तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जिसकी वजह से उसके कलर्स के और उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, लेकिन उतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन पर्टिकुलर हमको समथिंग लाइक दैट 15 to 20 मिनट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कार का जो अंदर का जो सेगमेंट्स है उसके अंदर जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा अगर कहीं पे भी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा है कार हीटिंग ऑटोमेटिसन के ऊपर है, यानी कि नेचुरल हीटिंग के ऊपर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जितने भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, नेगलीफाई हो जाएंगे। यानी यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जिस तरीके से ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लैप्स टाइम जितना है उस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यानी जैसे कि हमको कार को उतने टाइम के लिए अभी धूप में नहीं रखना चाहिए कि हम उसकी बॉडी को भी टच ना कर पाए। इन सिंपल वे की बात कर रहा हूँ, जबकि हमको टेक्निकल लेवल पे जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से टेक्निकल वे पे बात करेंगे कि किस लेवल तक हमको कार को कौन से फॉर्मेशन में रखना है और किस तरीके से, जिसकी बदौलत हम पैसेंजर कंपार्टमेंट में जितना हो सके उतना ब्रीथेबल, फ्रेश एयर वाला और कोई डर्टी स्मोक वाला हम या तो डर्टी स्मेल वाला हम ना बना सके। इसलिए थैंक यू।